नमस्कार दोस्तों। डीप वर्क बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई एक शानदार पुस्तक है। यह किताब हमें गहरे ध्यान यानी डीप वर्क में काम करने और सतही ध्यान यानी सैलो वर्क से बचने की ताकत सिखाती है, जिससे हम ज़्यादा उत्पादक बन सकते हैं यानी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और अपने कार्यों में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान आसानी से भटकता रहता है। ईमेल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और अन्य व्यवधान यानी डिस्ट्रैक्शन हमारी उत्पादकता को यानी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाते हैं। गहरी सोच यानी डीप वर्क के बिना हम ना तो बेहतर सीख सकते हैं और ना ही उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। इस किताब में लेखक बताते हैं कि जो लोग अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग करके डीप वर्क कर सकते हैं, वे ही असली सफलता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 1 डीप वर्क क्या है। डीप वर्क का अर्थ है बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक एक ही कार्य पर केंद्रित रहना। यह ऐसा कार्य होता है जिसमें गहरी एकाग्रता यानी डीप कंसंट्रेशन, विश्लेषणात्मक सोच यानी एनालिटिकल थिंकिंग और जटिल समस्या समाधान यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की आवश्यकता होती है। उदाहरण, कोई किताब लिखना, एक नई भाषा या स्किल सीखना, जटिल कोडिंग या गणितीय समस्या हल करना। अध्याय 2 सैलो वर्क क्या है। सैलो वर्क वे कार्य होते हैं जो अधिक गहरी सोच की मांग नहीं करते और जिन्हें आसानी से कोई भी कर सकता है। इनमें ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बैठकों में समय बर्बाद करना आदि शामिल है। ये कार्य हमें व्यस्त महसूस कराते हैं यानी बिजी महसूस कराते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमें ज़्यादा उत्पादक यानी प्रोडक्टिव नहीं बनाते हैं। अध्याय 3 क्यों जरूरी है डीप वर्क। यह तेजी से बदलती दुनिया में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाए रखता है। यह हमें बेहतर ध्यान केंद्रित यानी फोकस करने, तेजी से सीखने और ज़्यादा मूल्यवान काम करने में मदद करता है। जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं वे औसत लोगों की तुलना में अधिक इनोवेटिव और कुशल होते हैं। अब बात करते हैं डीप वर्क को अपनाने के 4 नियम के बारे में। 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क। नंबर 1 गहरे कार्य यानी डीप वर्क का अभ्यास करें। हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वह लंबे समय तक गहरे ध्यान यानी डीप फोकस में रह सके। इसके लिए हमें रोजाना कम से कम 2 से 3 घंटे बिना किसी रुकावट के काम करने की आदत डालनी चाहिए। लेखक 4 तरह की रणनीति बताते हैं। नंबर 1 मोनास्टिक अप्रोच। पूरी तरह से ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचें, जैसे कि सोशल मीडिया छोड़ दें। नंबर 2 बिमोडल अप्रोच। हफ्ते में कुछ दिन गहरे कार्य के लिए अलग करें, बाकी दिनों में अन्य कार्य करें। नंबर 3 रिथमिक अप्रोच। हर दिन निश्चित समय पर डीप वर्क करने का शेड्यूल बनाएं। नंबर 4 जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब भी समय मिले तुरंत गहरे कार्य में लग जाएं। नंबर 2 उबाऊपन को स्वीकार करें, एम्ब्रेस बोर्डम। आज की दुनिया में हम हर समय किसी न किसी चीज में व्यस्त रहते हैं। हमें अपने दिमाग को खाली समय में शांत रहना सिखाना होगा ताकि हम गहरे सोचने में सक्षम हो सके। कैसे करें? तो जब भी आपको बोरियत महसूस हो तो तुरंत फोन या सोशल मीडिया पर ना जाएं। दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निकालें। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। तीसरा नियम सोशल मीडिया से बचाव करें। क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेखक बताते हैं कि हमें सिर्फ उन्हीं डिजिटल टूल्स का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को समर्थन देते हैं, यानी जो हमारे टारगेट को पूरा करने में हेल्प करते हैं। अब बात करें कैसे करें, तो 30 दिनों की सोशल मीडिया छुट्टी ले ले यानी 30 डे डिटॉक्स ले और देखें कि क्या यह आपकी उत्पादकता को यानी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। अपना समय ट्रैक करें और देखें कि सोशल मीडिया आपके जीवन में कितना योगदान दे रहा है। अगर कोई चीज़ आपके जीवन में मूल्य नहीं जोड़ रही तो उसे हटा दें। चौथा नियम सतही कार्यों को सीमित करें। ड्रेन द सैलो। हमें दिन का अधिकतर समय गहरे कार्यों में लगाना चाहिए और सतही कार्यों को सीमित करना चाहिए। कैसे करें? तो अपनी ईमेल चेक करने का समय निर्धारित करें। हर 10 मिनट में चेक करने से बचें। अनावश्यक मीटिंग और बातचीत को सीमित करें। हर दिन एक कार्य सूची बनाएं और सबसे कठिन कार्य को पहले करें। चलिए बात करते हैं डीप वर्क को अपनाने के व्यवहारिक तरीके के बारे में। नंबर 1 समय ब्लॉकिंग करें। आपके दिन का हर घंटा पहले से प्लान होना चाहिए। उदाहरण 8 से 10 बजे मॉर्निंग में आपको डीप वर्क करना है, जिसमें लेखन, कोडिंग, पढ़ाई हो सकती है। 10 से 10:30 तक ब्रेक लेना है।
और 10:30 से 12 बजे तक ईमेल और अन्य संचार का उपयोग करना है। नंबर 2, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाएं, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन और इंटरनेट का उपयोग सीमित करें, डू नॉट डिस्टर्ब मोड का उपयोग करें, शांत और एकांत जगह पर काम करें। नंबर 3, मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएं, कंजर्व मेंटल एनर्जी। बहुत ज़्यादा निर्णय लेने से बचें। उदाहरण, स्टीव जॉब और मार्क जुगरबर्ग हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनते थे ताकि वे महत्वपूर्ण निर्णयों पर ध्यान दे सकें। नंबर 4, गहरे सोचने की आदत डालें, ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक डीपली। हर दिन कम से कम 1 घंटा गहरे सोचने यानी डीप थिंकिंग में बिताएं। कठिन समस्याओं को हल करने के लिए अपने मस्तिष्क को चुनौती दें। नंबर 5, रात्रि को विश्राम के लिए रखें, इवनिंग डाउन टाइम इज इम्पॉर्टेंट। दिन खत्म होने के बाद पूरी तरह से काम से डिस्कनेक्ट करें, पर्याप्त नींद लें और अपने दिमाग को रिचार्ज करें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। डीप वर्क बुक हमें यह सिखाती है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी एकाग्रता को यानी कंसंट्रेशन को नियंत्रित कर सकते हैं और गहरे ध्यान में यानी डीप वर्क में काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं यह किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप अपनी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप गहरे ध्यान यानी डीप फोकस में काम करना सीखना चाहते हैं, अगर आप डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचना चाहते हैं, अगर आप बेहतर सोच और सीखने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, जो लोग गहरे ध्यान में काम कर सकते हैं वे ही असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप डीप वर्क को अपनाने के लिए तैयार हैं? आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक का पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है, आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।